बाकी तो क्या है, सब बढ़िया है। और हाँ, अगर आप सभी को एक अपडेट देता हूँ मैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखो शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि की एक छोटी सी कथा है यार, अगर आप सभी सुनना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। क्या कथा है वो? देखो शिवरात्रि पे है ना, भगवान माता पार्वती का और भोलेनाथ जी का विवाह नहीं हुआ था। स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए थे उस दिन पे। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्रगटोत्सव है, मतलब प्रकट हुए थे। वो साकार रूप में बने थे, एक लिंग के रूप में आकृति थी जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, और हम सभी जिसकी पूजा करते हैं वो शिवलिंग है। तो शिवरात्रि पर भगवान स्वयंभू शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था। सो इस पे है ना विवाह, जो माता पार्वती का विवाह कहते हैं कुछ, और ये जो कहते हैं ना वो इस टाइम पे नहीं हुआ था। तो ये जो सब स्टेटस लगाते हैं कि यार माता पार्वती का विवाह है, बाबा शिव शंकर का विवाह है, तो भाई कोई इसमें मतलब ले सकता है, अपने आनंद में ले सकता है, लेकिन उनका जो वास्तविक जो चरित्र है वो यह कहता है कि शिवलिंग जो है प्रकट हुआ था उस दिन। मतलब भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जब लड़ रहे थे ना, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आएगी तो मजा आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान लड़ रहे थे दोनों। क्यों? कि भाई आप बड़े कि मैं बड़ा। भगवान ब्रह्मा जी बोलने लगे मैं बड़ा, भगवान विष्णु भगवान बोलने लगे कि मैं बड़ा। दोनों में मतलब बहस हो गई उस समय पे। दोनों बोलने लगे कि मैं बड़ा, कि मैं बड़ा। लेकिन कारण ये था कि दोनों ही बड़े नहीं थे। कौन बड़ा था? बड़ा तो महेश्वर है, भोलेनाथ है। लेकिन उन दोनों को जब आपसी मतभेद होते हुए भगवान शिव शंकर ने देखा तो स्वयंभू शंकर भगवान प्रकट हो गए। अब जब शंकर भगवान प्रकट हुए दोनों के मध्य में, क्योंकि ना पृथ्वी थी ना कुछ था, अंतरिक्ष का पूरा माहौल था, दोनों के मध्य में भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे। किस रूप में प्रकट हुए? एक अग्नि स्तंभ, अग्नि के खंबे के रूप में भगवान शिव शंकर प्रकट हुए। और भाई वो जो प्रकट हुए थे ना, उसी कारण से शिवलिंग, मतलब जो शिवरात्रि आप जो कहते हैं ना, वो जो प्रकट हुए थे भगवान शिव, इसीलिए वो शिवरात्रि मनाई जाती है। और इसकी आगे की कथा कुछ इस प्रकार से है, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान से, भोलेनाथ भगवान ने कहा कि आप मेरा अंत और मध्य, मेरा मतलब ऊपरी हिस्सा और मध्य मतलब मेरे चरण और मेरा शीश जो देख के आएगा वो प्रथम पूज्य रहेगा। अगर जो जिसको मिल जाएगा वो प्रथम पूज्य है। तो ब्रह्मा जी गए ऊपर की तरफ और विष्णु भगवान गए नीचे चरणों की तरफ। तो भगवान विष्णु, बहुत समय हो गए भाई, बहुत युग कल्प मतलब जो होते हैं ना वो सब बीत गए। उस समय तक भी भगवान नारायण को वहाँ पर चरण नहीं मिले। तो भगवान नारायण वापस मध्य में आ गए। ऊपर ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी को गौ माता मिली, गौ माता केतकी का फूल, ये सब मिले। तो ब्रह्मा जी ने उनसे झूठ बोलने का कह दिया कि आप सब ये बताना कि हम ऊपर से ही आ रहे हैं और आपका शिखर देख के आते हैं, आपका शीश देख के आ रहे हैं। लेकिन उस समय जब दोनों मध्य में पहुँचे तो विष्णु भगवान ने तो हाथ जोड़ लिए बाबा के, हे भगवान मुझे आपके चरण नहीं मिले। और ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी ने आकर यहाँ पर झूठ बोला कि हे भगवान मैंने आपका शीश देख लिया है और मैं अपने साक्षी के लिए गौ माता को लाया हूँ, केतकी के फूल के लाया हूँ। केतकी के फूल से पूछा तो केतकी का फूल कहने लगा कि हाँ प्रभु, ये जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी वो सत्य है। तो केतकी के फूल को भगवान शिव शंकर ने उसी समय श्राप दे दिया। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने ऐसा कह दिया उनसे कि हे ब्रह्मा जी, आपने और इस केतकी के फूल ने झूठ बोला इस समय। तो जिस समय केतकी के फूल ने झूठ बोला उसको श्राप दे दिया कि हे केतकी के फूल, तू सब पर चढ़ेगा लेकिन मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर कोई भी भूलवश भी मुझ पर चढ़ा देगा तेरे को तो उसको 100 मतलब करोड़ों गायों का जो गो हत्या है उसका पाप लगेगा। तो केतकी के फूल को भगवान शिव शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, सबसे पहली बात तो ये। और गौ माता से भी पूछा गया तो गौ माता ने भी हाँ कह दिया था, हाँ में भर दिया था। भोलेनाथ बोलने लगे कि हे गौ माता, तू भी इस चक्कर में मुझसे झूठ बोली है तो तेरा मुंह अपूज्य रहेगा, तेरा मुख की पूजा नहीं होगी, तेरे पूंछ की पूजा होगी। इसलिए गौ माता का दान पीछे से किया जाता है, पूंछ पकड़ के किया जाता है। तो ये छोटी सी कथा थी, आप सभी को आयो ये कथा अच्छी लगी होगी। और साथ में देखो जो भी मैंने आप सभी को बताया है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ था। आप सभी को जैसा वीडियो लगा हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं